जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर हुए इस दरमियान। आज दोपहर 3 बजे 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। शिवसेना का सामना के जरिए कांग्रेस पर हमला, अशोक चव्हाण थोराट पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर सवाल उठाए। पालघर में संतों की हत्या को लेकर सुबह 11 बजे विवेक विचार मंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। यूएनएचआरसी में भारत ने कहा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान ने दोनों भारतीय अधिकारियों को रिहा किया। भारत की फटकार के बाद भारतीय उच्चायोग के दोनों अधिकारियों को छोड़ा गया। विदेश मंत्रालय गए पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी अधिकारी सईद हैदर शाह। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों के गायब होने के मामले में तलब किया गया था। अजय पंडिता की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई होनी है। सरपंच अजय पंडिता की हत्या के बाद सरपंच मनोज पंडिता ने सुरक्षा की मांग की है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,32,424 पहुंचा। 9,520 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,502 नए मामले सामने आए। 325 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में कोरोना के 1647 नए मामले और 73 लोगों की मौत। राजधानी में कुल केस 42,829 हुए। अब तक 1400 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम जारी है। 2,786 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 1,10,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या। मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना के 25 नए मामले आए सामने। इलाके में कुल केस 2,068 हुए। अब तक 77 की मौत हुई। यूपी में कोरोना के 476 नए केस। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 14,000 के पार हुआ। नोएडा में 76 पॉजिटिव मामलों के साथ कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 133 मामले सामने आए। राज्य में कुल केस 10,935 हो गए। हरियाणा में कोरोना से 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। अब तक प्रदेश में कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। तमिलनाडु में कोरोना के 1,843 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 44 हुई। तमिलनाडु में 40,000 के पार मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। राजस्थान में कोरोना के 287 नए मामले। वहीं अब तक कोरोना संक्रमण के मामले 13,000 के करीब। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 407 नए केस आए सामने। राज्य में कुल केस 11,494 के पार। अब तक 485 की जान चली गई है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात पर चर्चा हुई। बैठक में कई पार्टियों के नेता मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक मीटिंग के बाद से दिल्ली में कोरोना के हालात पर बोले शाह। कहा सभी पार्टियों को राजनीतिक मतभेद बुलाकर दिल्ली के लोगों के लिए साथ में काम करना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल प्रशासन से की बातचीत। दिल्ली के अस्पतालों के कोविड-19 वार्ड में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्य सचिव को दिया निर्देश। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद कोरोना से जंग की तैयारी तेज। होटलों को अस्पताल बनाने का काम शुरू हो चुका है। उधर लगातार रिकवरी रेट जो है वो बढ़ रहा है। 61.1% हो चुका है। 10% हो चुका है अब तक उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को केंद्र ने दिए 500 आइसोलेशन कोच। शकूर बस्ती में 50 कोच पहले ही दिए जा चुके हैं, जिनमें करीब 900 बेड की व्यवस्था है। कोरोना के हालात पर सीएम खट्टर ने की बैठक। सभी अधिकारियों के साथ हालात पर चर्चा की गई। कांग्रेस के तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव से मांग। राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन में कोरोना की जांच फ्री में करवाने की मांग की गई। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सुबह से लोगों की भीड़ देखने को मिली। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद अलर्ट नहीं नजर आ रहे हैं लोग। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुबह से गाड़ियों की चेकिंग में जुटे पुलिसकर्मी। कोरोना को लेकर अलर्ट नोएडा प्रशासन। कोलकाता में पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। युवक पर लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की बेटी की शादी में हुआ नियमों का उल्लंघन। कई लोग बिना मास्क के शादी में नजर आए। एमपी के इंदौर में नगर निगम ने दूल्हे की बारात का चालान काट दिया। गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ा।
केरल के कोच्चि में मानसून के बावजूद नहीं बिक रहे छाते। कोरोना के चलते घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं लोग। इम्फाल में एनजीओ और प्रशासन की मदद से मास्क बना रही हैं महिलाएं। लॉकडाउन के बीच मिल रही है आर्थिक मदद। कई सरकारी विभाग महिलाओं से खरीद रहे हैं मास्क। गुजरात के सूरत में एक पेंटिंग टीचर ने अपनी कला के जरिए कोरोना के बाद दिखाई शहरों की स्थिति। पेंटिंग में प्रवासी मजदूरों के दर्द को भी शामिल किया गया। कोरोना संकट के बीच किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जागरूकता अभियान। लोगों को कोरोना और अन्य बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए कम्युनिटी रेडियो सर्विस लॉन्च की गई। लखनऊ में बनाया गया माइक्रोवेव बेस डिसइंफेक्ट सिस्टम। इसकी मदद से पीपी किट और मास्क को किया जाएगा सैनिटाइज। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में बैंक्वेट हॉल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया है। अहमदाबाद में कालूपुर रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए लॉन्च किया गया थर्मल बॉडी कैमरा। नक्शा विवाद पर भारत की नेपाल को 2-2 कहा। नेपाल आंतरिक राजनीति की वजह से विवाद कर रहा है। बातचीत की पेशकश को नेपाल ने नहीं माना। भारत नेपाल विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 टूक। कहा भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का टूट रिश्ता। बातचीत से दूर होगी हर गलतफहमी। जौनपुर कांड पर कांग्रेस की सियासत। भटेडी गांव में कांग्रेसी जो है वो जाकर मिलेंगे लोगों से। न्याय की मांग की जाएगी इस दौरान। वेंटिलेटर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। हालत गंभीर लेकिन स्थिर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मिलने पहुंचे। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार विधानसभा कोटे की 9 सीटों पर 6 जुलाई को मतदान होंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पीएम से राजकोषीय मदद देने की मांग की। लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान का हवाला दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार का नया आदेश। प्रदेश के सभी बस स्टैंड पर तंबाकू उत्पाद के इस्तेमाल और सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूके जाने को लेकर के आदेश जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद सौमित्र खान समेत अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया गया। पशुधन विभाग में टेंडर दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी हुई। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने एसटीएफ को जांच सौंपने की बात कही। 9 करोड़ रुपए के फ्रॉड का ये मामला है। अनामिका शुक्ला मामले में एसटीएफ पहुंची सरगना तक। फर्जी शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर शिक्षक के पद पर नौकरी दिलाने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की वर्चुअल रैली के जरिए पहुंचाई लोगों तक बात। त्रिपुरा में त्रिपुरा पीपल फ्रंट का प्रदर्शन। नेशनल हाईवे किया जाम। राज्यपाल को बदलने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। असम की चिरांग से सेना के हाथ लगी बड़ी सफलता। सेना ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में प्रशासन की तरफ से सीआरपीएफ जवानों के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। डॉक्टरों ने कोरोना से बचाव की भी जानकारी दी। राजस्थान के बाड़मेर में टिड्डियों को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ड्रोन और ट्रैक्टर के जरिए किया जा रहा है दवाइयों का छिड़काव। मुंबई के विलेपाले में सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार। सुशांत के परिवार समेत कई करीबी लोग शामिल हुए। सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी भाभी की मौत हो गई। सुशांत की मौत के सदमे में दम तोड़ दिया। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर बोली अभिनेत्री कंगना रनौत। कंगना ने सुशांत की साजिशन हत्या का आरोप लगाया है। फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की ट्वीट से सनसनी फैल गई है। ट्वीट में लिखा, मैं जानता था कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। मैं जानता था उन लोगों की कहानी क्या है। गुजरात में 24 घंटे में चौथा भूकंप। गुजरात में 4.1 की तीव्रता का भूकंप आया। कल शाम करीब 4 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी के बुलंदशहर में पूर्व ग्राम प्रधान की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। यूपी के बाराबंकी के लोधीपुर गांव में एक महिला और उसकी बेटी की हत्या से सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया। खेलने के दौरान कार में लॉक हुई 4 बच्चे। 2 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। 2 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाए गए। बिहार के गया में दर्दनाक सड़क हादसा। 7 लोगों की मौत हो गई। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने बरामद की करीब 1 करोड़ कीमत की 32,000 की याबा टैबलेट। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है।
दिल्ली से सटे नोएडा में 2 गुटों में हिंसक झड़प, कई घायल हो गए। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प के बाद से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इलाके में तनाव को देखते हुए आरएफ के जवानों को भी भेजा गया। पंजाब के बठिंडा में राम मंडी में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप, लाखों का सामान जलकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। पश्चिम बंगाल के मालदा से एक बांग्लादेशी गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। बीएसएफ ने की तस्कर की गिरफ्तारी। गुरुग्राम में सिक्योरिटी गार्ड ने खुद को गोली मार ली। पुलिस की जांच के मुताबिक परिवार के कई लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। राजस्थान के भरतपुर में ट्रक चालकों से अवैध वसूली हो रही है। नेशनल हाईवे पर पुलिस कर्मियों पर ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली का आरोप है। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पंजाब के अमृतसर में किसान, जमींदार और मजदूरों के बीच झड़प, दोनों के बीच चली गोलियां। टकराव के दौरान दोनों की तरफ से ईंट पत्थर भी जमकर चले। मध्य प्रदेश के सतना में डीजल माफिया ने पुलिस कांस्टेबल को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के मौजपुर इलाके में एक शख्स की फॉर्च्यूनर कार पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानपुर देहात के निजी अस्पताल पर बच्चा बेचने का आरोप। युवक ने अस्पताल पर बच्चे को मरा बताकर बेचने का आरोप लगाया। एसपी ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाश के पास से पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। दुनिया में कोरोना से 4,39,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अब तक 81 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस हो गया है। वहीं 42 लाख से ज्यादा लोग अब तक ठीक हुए हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 21 लाख के पार। कल मृतकों का आंकड़ा 1,18,000 के पार। रूस में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। 5,37,000 के पार पहुंचा कोरोना वायरस का संक्रमण। 7,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ब्राजील में 8,91,000 के पार कोरोना मरीज। 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना का कुल आंकड़ा पहुंचा 2,96,000 के पार। अब तक कुल 41,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कोरोना संकट के बीच 13 हफ्ते बाद खुला लंदन का चिड़ियाघर। कम संख्या में लोगों को मिलेगी एंट्री। यूक्रेन में 3 महीने बाद शुरू हुई हवाई सेवा। कोरोना से ज्यादा प्रभावित देशों से आने वालों पर 2 हफ्ते का आइसोलेशन अनिवार्य है। कोरोना से अब तक यूक्रेन में 911 लोगों की मौत हुई है। चीन में गैस से भरे टैंकर में हुआ विस्फोट। 19 लोगों की मौत, 172 घायल। प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर के जरिए अपनी मां को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मां को बताया अपनी सबसे अच्छी दोस्त और ताकत।